उन्होंने क्वेश्चन 3 डिस्कस किया 1 2 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। जेईई एडवांस पेपर 2 फिजिक्स क्वेश्चन नंबर 4। ये है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। Hot air balloon carrying some passengers and a few sandbags of mass 1 kilogram each so that its total mass is 480 kilogram. Its effective volume giving the balloon its buoyancy is V. जो बायंसी फोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो जो इफेक्टिव वॉल्यूम है वो कैपिटल V. The balloon is floating at equilibrium height of 100 meters. वो ग्राउंड से 100 मीटर पर फ्लोट कर रहा है. When n number of sandbags are thrown out, the balloon rises to new equilibrium height close to 150 मीटर. अब कहता है जब उससे कुछ बैग्स एयर सैंडबैग्स फेंक दिए गए तो अब वो फिर फ्लोट कर रहा है, लेकिन अब वो 150 मीटर ऊपर फ्लोट कर रहा है with its volume V remaining unchanged. If the variation of density of air with height s from the ground is given, rho h equal to rho naught e to the power minus h upon s naught, where rho naught equal to 1.25 kilogram per meter cube and s naught is 6000 meter, the value of n is. तो ये क्वेश्चन भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ रहा है. ऐसे बहुत से क्वेश्चन हम लोगों ने सीवी में सॉल्व करे थे. तो बोलता है कि एक हॉट एयर बैलून है ये, और इसमें कुछ पैसेंजर्स भी बैठे हुए हैं और कुछ सैंडबैग्स भी हैं. तो जो बायंसी के लिए इफेक्टिव वॉल्यूम दे रहा था वो V था, और ये फिलहाल ग्राउंड से किसी हाइट 100 मीटर पर था और ये रेस्ट पर था. इसका जो टोटल मास दे रहा था वो 480. जो टोटल मास दे रहा है दैट इज 480 किलोग्राम्स. चल नहीं रहा है तो विस्कस फोर्स नहीं लगेगा, ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, बायंसी का फोर्स लगेगा. क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरीके से, बस वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था. तो यहां पर अगर हम लोग फोर्स बैलेंस करते हैं और h हाइट का प्रेशर हमें गिवन था, तो h हाइट के प्रेशर का जो फंक्शन दे रहे हैं वो रो इज इक्वल टू रो नॉट ई टू दी पावर माइनस h अपॉन s नॉट. प्रेशर का जो हाइट के साथ वेरिएशन है वो गिवन है. फिर बोलते हैं कि इससे n नंबर ऑफ सैंडबैग्स फेंक दिए गए. एक सैंडबैग का मास था 1 किलोग्राम, तो अगर n नंबर ऑफ सैंडबैग्स फेंक दिए जाएंगे तो इसके पास जो मास बचेगा, इसके पास जो टोटल मास बचेगा वो आ जाएगा 480 माइनस n, क्योंकि एक बैग का मास था 1 किलोग्राम तो n बैग्स का मास आ जाएगा n किलोग्राम, और इसके वॉल्यूम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा. तो इसके बायंसी फोर्स पर फर्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन बोलते हैं कि हाइट बढ़ गई होगी, और वो हाइट बढ़ करके हो गई 150 मीटर. तो मैं तुमसे पूछता हाइट क्यों बढ़ गई होगी, तो वॉल्यूम पर फर्क नहीं पड़ा तो बायंसी फोर्स तो वही रहा होगा. जैसे यहां पर बायंसी फोर्स की बात करते हैं तो बायंसी अगर वो अपनी पोजीशन ना चेंज करता तो बायंसी वही रहा, और वेट घट गया तो ऊपर जाना शुरू कर देगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो डेंसिटी घटने लगेगी. डेंसिटी घटेगी तो बायंसी फोर्स घटेगा. तो जहां पर बायंसी फोर्स वेट को बैलेंस कर लेगा वहीं जाकर के इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी. तो यहां पर अगर हम लोग फोर्स बैलेंस की इक्वेशन लिखते हैं तो यहां पर जो ग्रेविटी का फोर्स लगा है दैट इज मास था 480 और g से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ऊपर जो बायंसी फोर्स लगा है वो रो इंटू वी इंटू जी. तो यहां पर लिख देते हैं रो 1 इंटू वी इंटू जी. यहां की डेंसिटी थी रो 1 और ये रेस्ट पर था. अब यहां पर कुछ हाइट ऊपर चला गया, वहां पर रेस्ट पर, तो डेंसिटी तो बदल गई होगी ना.
डेंसिटी तो h के साथ डिक्रीज करेगी। तो मास इसका कितना बचा, इसका मास बचा 480 माइनस n, g से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये डाउनवर्ड ग्रेविटी का फोर्स आ गया। और वॉल्यूम पर फर्क नहीं पड़ा है लेकिन डेंसिटी डिक्रीज कर चुकी है, तो इसका जो बायंसी फोर्स आएगा वो √2 v इंटू जी। √2 यहां पर डेंसिटी थी, इस जगह पर डेंसिटी थी, और जब वो 100 मीटर हाइट पर था तो उसकी डेंसिटी √1 थी। तो इन दोनों के फोर्स बैलेंस की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इनके फोर्स बैलेंस की इक्वेशन हम लोग लिखेंगे। तो पहली इक्वेशन अगर यहां से लिखते तो दिस इज √1 v इंटू जी इज इक्वल टू 480 g, और यहां से अगर लिखते तो √2 v इंटू जी इज इक्वल टू 480 माइनस n इंटू जी। इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो इन दोनों को अगर डिवाइड करते हैं तो दिस इज √1 अपॉन √2 इज इक्वल टू 480 अपॉन 480 माइनस 1। हमें डेंसिटी का फंक्शन तो पहले से दे रहा था, रो इक्वल टू √0 e टू द पावर माइनस h अपॉन h0। तो यहां से हम लोग √1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर हम लोग √1 की वैल्यू पुट करते हैं तो √1 की वैल्यू आ जाएगी √0 e टू द पावर माइनस h अपॉन h0। पहले s था 100 मीटर, s0 जो भी था वो भी क्वेश्चन में गिवन है, और √2 की वैल्यू को लिखेंगे तो यहां से जो √2 की वैल्यू आ जाएगी वो √0 e टू द पावर माइनस 150 अपॉन h0। दोबारा की जो हाइट थी वो h2 थी, 150 थी, इज इक्वल टू, ये n लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 480 अपॉन 480 माइनस n। तो इससे √0 और √0 कैंसिल हो गया, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो e टू दी पावर प्लस 150 अपॉन s0 माइनस 100 अपॉन s0 इज इक्वल टू 480 अपॉन 480 माइनस n। तो दिस इज e टू दी पावर 50 अपॉन s0 इज इक्वल टू 480 अपॉन 480 माइनस n। अब यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, और वो प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे कैसे n को कैसे सॉल्व किया जाए। तो इसका एक ट्रिक डिस्कस करता हूं। ये नंबर तो काफी बड़ा हो सकता है, वैसे हमें s0 की वैल्यू दे रहा था, और जो h0 की उसने वैल्यू दी थी वो 6000 मीटर्स दी थी। तो अगर 6000 मीटर्स दे रहा है तो ये नंबर फिलहाल काफी छोटा है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं रिवर्स करके, 480, इसको हम लोग रिवर्स करते हैं तो ये आ जाएगा 480 माइनस n अपॉन 480 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 50 अपॉन h। तो दिस इज 1 माइनस n अपॉन 480 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 50, और h की वैल्यू थी 6000। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा e टू दी पावर माइनस 1 अपॉन 120। हमें e टू दी पावर x का एक्सपेंशन पता होता है, 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और दिख रहा होगा तो अगर माइनस x का लिखेंगे तो e टू दी पावर माइनस x का एक्सपेंशन आएगा 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। और एक चीज दिख रही कि x बहुत छोटा है, 1 अपॉन 120, तो जो हाइयर ऑर्डर टर्म्स आ रहे होंगे ये वाले सारे टर्म्स, ये टर्म्स तो कैंसिल हो रहे होंगे। तो यहां पर बचेगा 1 माइनस एक्स, तो इसको लिख देते हैं हम लोग 1 माइनस 1 अपॉन 120। बाकी बहुत छोटे आ रहे होंगे तो इनकी तुलना में उन सारे नंबर्स को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहां से ये 1 और 1 कैंसिल हुआ, बस इतनी प्रॉब्लम थी इस क्वेश्चन में। तो ऐसे बहुत से अप्रोक्सीमेशन हम लोग लॉगरिथमिक के और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के करते हैं जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और ये माइनस और माइनस भी कैंसिल हुआ तो n अपॉन
480 is equal to 1/20 and this is n equal to 480/120 and this is 4. एक छोटे से अप्रोक्सीमेशन की बात करी उसने कि e⁻x का एक्सपेंशन करके उसका अप्रोक्सीमेशन कर दिया जाए तो यहां से फिर n की वैल्यू आ गई और वो n की वैल्यू आ गई 4. इसका मतलब 4 सैंडबैग्स फेंके गए होंगे. इज दैट ओके? तो ये था क्वेश्चन नंबर 4. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. तो अब इसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर.